हेलो नमस्कार राम राम बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोढ़ा के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर बच्चों अपन चर्चा और परिचर्चा करेंगे करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर यानी हाल ही के करंट अफेयर के बारे में, वो करंट अफेयर जो आपके एग्जाम्स के अंदर सीधा सीधा देखने को मिलेगा, चाहे आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो, या फिर आने वाले एएलपी के एग्जाम हो। तो जो भी आने वाले आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है बच्चों, उनसे संबंधित आज की क्लास जो है ये प्रत्येक दिन की अपनी 15 से 20 मिनट की क्लास रहती है। थोड़ी सी आज जो है क्लास अपनी 10 मिनट की ज्यादा रहेगी, इसलिए कि 4 से 5 दिन का करंट अफेयर नहीं लगा पाए थे। तो वक्त को जाया किए बिना अपन शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास का। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के अंदर गुरु घासीदास तिमोर पिंगलो को देश के 56वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि अभी अपने से पूछा जाए कि भारत के अंदर, अपने हिंदुस्तान के अंदर बाघ अभ्यारण्य जो है उनकी संख्या कितनी है। तो अपना जवाब क्या होना चाहिए, उनकी संख्या अगर अपने से पूछ ली जाए तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या होगी बच्चों 56 होगी। पहली बात तो ये। दूसरा, अपने से पूछा जाए कि 56वां राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य कौन सा बन गया, तब अपन कह सकते हैं गुरु घासीदास तिमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है ये बन गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला है जो है 56वां बाघ अभ्यारण्य जो अधिसूचित किया गया है, किस स्टेट के अंदर है, किस राज्य के अंदर है। तो बच्चों ये है छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ हो गया। अब तक अपने सामने कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए बच्चों? अब तक अपने सामने 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब देखिए, अपने से पूछा जाए भारत के अंदर सर्वाधिक बाघ वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक बाघ जो है किस राज्य के अंदर संख्या है बच्चों? तो ये सर्वाधिक बाघों की संख्या अपने को मिलेगी एमपी के अंदर, यानी अपने को मिलेगी मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगी। पहली बात तो ये। दूसरा, अपने से पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक बाघ जो है किस अभ्यारण्य के अंदर है। सर्वाधिक बाघ जो है ये किस अभ्यारण्य के अंदर है। तो ये है बच्चों जिम कार्बेट अभ्यारण्य। और आप सभी को पता है ये जो जिम कार्बेट अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है। तो जिम कार्बेट अभ्यारण्य जो है ये है उत्तराखंड के अंदर। ये है बच्चों उत्तराखंड के अंदर है। जिम कार्बेट जो है ये कहाँ पे हो गया, ये उत्तराखंड के अंदर हो गया। क्लियर हुई बात। तीसरी बात ये आती है कि भारत के अंदर सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है वो कौन सा है। तो भारत के अंदर सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य अपने से पूछा जाए तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा हो गया? सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य ये हो गया बच्चों श्री नागार्जुन शिलेश। कहाँ पे हो गया? आंध्र प्रदेश। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान हो गया मानस का हो गया। और उसके बाद तीसरा स्थान किसका हो गया? तीसरे सबसे बड़ा जो है बाघ अभ्यारण्य कौन सा हो गया? ये हो गया गुरु घासीदास तिमोर पिंगला अभ्यारण्य हो गया। कितने सारे क्वेश्चन बने हैं, एक बार फिर से बच्चों इसको मैं बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आने की पूरी संभावना है। सबसे पहली बात, भारत के अंदर वर्तमान के अंदर कितने बाघ अभ्यारण्य हो गए? 56 बाघ अभ्यारण्य हो गए। दूसरी बात, 56वां कौन सा हो गया? तो 56वां हो गया गुरु घासीदास हो गया। 56वां कौन सा हो गया? गुरु घासीदास हो गया। और ये जो गुरु घासीदास तिमोर अभ्यारण्य जो है ये है कहाँ पे? तो तब अपना आंसर कौन सा होना चाहिए? ये है बच्चों छत्तीसगढ़ के अंदर हो गया। क्लियर हुई ये बात होगी। अब अपने से पूछा जाए कि भारत के अंदर सर्वाधिक बाघ जो है किस राज्य के अंदर है। तो भारत में सर्वाधिक बाघ जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। मैं पूरा लिखता हूँ यहाँ पे, ये कहाँ पे हो गए? मध्य प्रदेश के अंदर हो गए। अगर ये मध्य प्रदेश के अंदर हो गए तो मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है टाइगर रिजर्व के नाम से, सॉरी टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। वे क्यों जाना जाता है? क्योंकि सर्वाधिक टाइगर कहाँ पे है? सर्वाधिक टाइगर हो गए मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन अपने से ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जो है बाघ जो है किस अभ्यारण्य के अंदर है, तब अपना नाम कौन सा आएगा? तब अपना नाम आएगा जिम कार्बेट। और जिम कार्बेट कहां पर हो गया? ये हो गया उत्तराखंड के अंदर। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो नागार्जुन सागर श्रीलेश आंध्र प्रदेश हो गया। 2 नंबर पे सेकंड स्थान अगर पूछा जाए तो कौन सा हो गया? मानस हो गया। और ये जो गुरु घासीदास तिमोर है ये कौन सा हो गया? सबसे बड़ा कौन से नंबर का आ गया? 3rd नंबर का आ गया। इसका मतलब सबसे बड़ा 3रे नंबर का आ गया। अगर अपने से पूछा जाए सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे छोटा अगर अपने से पूछा जाए तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? बोर बाघ अभ्यारण्य हो गया। अभी कौन सा हो गया? बोर बाघ अभ्यारण्य हो गया।
अभयारण्य हो गया। और ये है कहाँ पे, तो ये है बच्चों कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर। तो बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसको अपने जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे अपन ने कवर किए, और इसी के साथ इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, हाल ही में कहां पर मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। किस देश के अंदर जो है मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है, इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या इसका बन सकता है, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हो तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर जो है इसका बांग्लादेश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सबसे पहली बात तो ये होगी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया था, वो किसके द्वारा दिया गया था, उसका नाम हो जाता है शेख हसीना हो जाता है। पहली बात तो ये हो गई। इसके अलावा जो है वर्तमान के अंदर अंतरिम सरकार के कौन प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनका नाम हो गया मोहम्मद यूनुस हो गया, मोहम्मद यूनुस हो गया। कौन सा हो गया, मोहम्मद यूनुस हो गया। क्लियर बात होगी। इसके अलावा जो है बांग्लादेश के अंदर जैसे ही हिंसा हुई तो भारत के अंदर एक स्टेट के अंदर नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, और ये नाइट कर्फ्यू कहां पर लगाया था, मणिपुर के अंदर लगाया था। ये भी अपने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाइट कर्फ्यू कहां पर लगाया गया था, तो ये भी लगाया गया मणिपुर के अंदर नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। इसके अलावा जो है बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, और वो कौन बने थे, सैयद रफात अहमद बने थे, सैयद रफात अहमद, सैयद रफात अहमद। और ये कहाँ के जो है चीफ जस्टिस ऑफ बने थे, ये बांग्लादेश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ बने थे। और ये नंबर के हिसाब से कौन से बन जाते हैं, तो नंबर के हिसाब से 25वें बन जाते हैं। जैसे भारत के वर्तमान के 51वें बने हैं, उस प्रकार से ये कौन से बन गए, 25वें बन गए। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कहाँ पर जो है मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश की जो सरकार थी, अंतरिम सरकार बनी, उसके बाद उसके अंदर मानवाधिकार के जितने सदस्य थे तो उन सभी सदस्यों ने एक साथ यहाँ पे क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। बढ़े अपन आगे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टिकोण से निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, हाल ही में जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस के रूप में क्या ली है, शपथ ली है। कहने का मतलब ये कि भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं। सबसे पहली बात तो ये, वर्तमान के अंदर नए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं उनका नाम है संजीव खन्ना। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है। क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो संजीव खन्ना है ये कौन से नंबर के होंगे, ये कौन से नंबर के होंगे, तो ये बन जाते हैं बच्चों 51वें नंबर पे। क्लियर हो गया। अब 51 के नंबर पे ये बन जाते हैं। तो अपने से पूछा जाए पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे भाई, तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हीरालाल जे सुमन कालिया, हीरालाल जे कानिया कह सकते हैं इन्हें, हीरालाल जे कानिया जो है ये भारत के क्या थे, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। वर्तमान के अपने से पूछा जाए, पहले हीरालाल जे कानिया हो गए, वर्तमान के कौन हो गए अपने सामने, संजीव खन्ना हो गए। तो पहला स्थान तो किसका हो गया, हीरालाल जे कानिया का हो गया। 51वां स्थान किसका हो गया, 51वां स्थान हो गया संजीव खन्ना का। क्लियर हुआ। इसके अलावा देखिए, अब अपने से पूछा जाए कि किसका कार्यकाल जो है वो संपूर्ण हुआ या किसका कार्यकाल पूरा होने के बाद जो है संजीव खन्ना ने पद लिया, तो ये था यशवंत धनंजय चंद्रचूड़। ये कौन थे, यशवंत धनंजय चंद्रचूड़। ये जो यशवंत धनंजय चंद्रचूड़ है इनका कार्यकाल पूरा होता है। और इनका कार्यकाल कब पूरा होता है, इनका कार्यकाल पूरा होता है बच्चों 11 नवंबर 2024 को इनका कार्यकाल पूरा हुआ। और यही 11 नवंबर को देश के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने शपथ ले ली थी, तो वो शपथ किसने ले ली थी, संजीव खन्ना के द्वारा ले ली गई थी। अब अपने से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल ये है बच्चों धनंजय विष्णु चंद्रचूड़ का, धनंजय विष्णु चंद्रचूड़ का।
धनंजय विष्णु चंद्रचूड़ का। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल अपने से पूछ लिया जाए तो किसका हो गया? धनंजय विष्णु चंद्रचूड़ हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार आप फिर से देखिए, भारत के वर्तमान के जो है 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से थे? उनका नाम था यशवंत धनंजय चंद्रचूड़। इन यशवंत धनंजय चंद्रचूड़ का कार्यकाल 11 नवंबर को समाप्त हुआ, और जैसे 11 नवंबर को समाप्त हुआ तो उनके स्थान पे कौन आ गए? संजीव खन्ना। और संजीव खन्ना वर्तमान के कौन से बन गए? 51वें बन गए। जबकि पूछा जाए भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने थे, तो ये बने थे हीरालाल जे कानिया बने थे। और इसके अलावा सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका हो गया? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है, इनके पिता कौन हो गए? धनंजय विष्णु चंद्रचूड़ का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल हो गया। इस बात का आपको क्या है बच्चों? ध्यान रखना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या पूछा गया है भाई क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया। एक एक क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से अपन हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने भारत को लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां वापस लौटाई है? अभी 1400 कलाकृतियां किसी देश के द्वारा लूटी हुई थी, उस देश ने हिंदुस्तान को या भारत को, नरेंद्र मोदी जी को वापस सौंपी है। तो ये किस देश के द्वारा सौंपी गई है? ब्रिटेन, बांग्लादेश, अमेरिका और नेपाल। देखिए तो ये किसके द्वारा सौंपी गई है? ये सौंपी गई है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा सौंपी गई है। अब देखिए कुछ और दो तीन चीजें यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है अपने सामने ब्रिटेन। ब्रिटेन के बच्चों नए प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उन प्रधानमंत्री का नाम क्या है? उनका नाम है कीयर स्टारमर। कीयर स्टारमर उनका क्या है? नाम है। पहली बात तो ये होगी। 2 नंबर पे ऑप्शन है अपने सामने बांग्लादेश। बांग्लादेश के भी देखिए नए प्रधानमंत्री बने हैं, और इसके प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद यूनुस बने हैं। मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने। अमेरिका के अंदर भी वर्तमान के अंदर चुनाव हुए तो अमेरिका के भी नए प्रधानमंत्री बने, और अमेरिका के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये कहाँ के प्रधानमंत्री हो गए? अमेरिका के प्रधानमंत्री, अमेरिका के कौन हो गए? राष्ट्रपति हो गए, माफ करना भाई। 3 नंबर पे जो है नेपाल, और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली ये जो है नेपाल के तीसरी बार कौन बने हैं बच्चों? प्रधानमंत्री बने। एक ही क्वेश्चन था, लेकिन जितने मुल्क अपने ऑप्शन के रूप में लिखे थे उन सबके अपन ने क्या है यहाँ पे प्रधानमंत्री लिखे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर बने हैं। बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन से कितने नंबर के बने हैं? अपना आंसर होगा कौन से? 58वें बने हैं। क्लियर हो गया। अमेरिका के जो वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप है, जिन्होंने किसको हराया है? कमला हैरिस को इन्होंने हराया है। तो ये कितने नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये 47 में ये क्या बने हैं? प्रधानमंत्री। और ये जो आपके सामने क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का सही जो आंसर अपने लिए बनता है वो सही आंसर कौन सा बनता है? अमेरिका बनता है। बढ़े अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शानदार जानदार क्वेश्चन थे आज की क्लास के दिन। आज की क्लास को बच्चों अंत तक आपको देखना है। अंत तक मतलब लास्ट जो क्वेश्चन होंगे वहां तक आपको क्लास देखना है, इसलिए कि सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन जो है उपहार के अंदर दिया है? तो ये जो है नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये हो गया बच्चों, हाल ही के अंदर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के जो प्रधानमंत्री है उनको जो है कौन सा बर्तन सौंपा है? सिल्वर पंचामृत कलश। किसके द्वारा सौंपा गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सौंपा गया। कुछ और अपन पढ़ें तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन उपहार के अंदर दिया, जो कोल्हापुर महाराष्ट्र की पारिवारिक जो है शिल्प कौशल का एक अद्भुत उदाहरण है। यह बर्तन उच्च गुणवत्ता वाली चांदी से बना है, जिसे कौशल और सटीकता के आकार दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? नाइजीरिया हो गया। बड़े अपन आगे बढ़ते हैं भाई। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन ने पूछा कि हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, आपको पता है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, जिसे जो है नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बना है। यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने किस व्यक्ति को या किसे
किसे जो है नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है? सूसी विल्स को बनाया है, तुलसी गाबार्ड को बनाया है, माइक वोल्टज को बनाया है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बनाया है ये तुलसी गाबार्ड को बनाया है, और तुलसी गाबार्ड अमेरिका के अंदर नेशनल इंटेलिजेंस की क्या बन गई है? डायरेक्टर बन गई है। किसकी सत्ता के अंदर? तो ये बन गई है डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता के अंदर। कुछ चीजें और देखते हैं, देखिए इनके बारे में। देखो भाई, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन हो गए? डोनाल्ड ट्रंप हो गए। क्लियर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव लड़ा, और डोनाल्ड ट्रंप जो है कौन से प्रधानमंत्री बनते हैं वहां के? तो ये बनते हैं, सॉरी, राष्ट्रपति बनते हैं। और ये कौन से बनते हैं? 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये होगी कि ये कौन से पार्टी से बने हैं? तो ये बने हैं रिपब्लिक पार्टी से। रिपब्लिक जो पार्टी है, उस रिपब्लिक पार्टी से इन्होंने क्या की है? जीत हासिल की है। कहां पर? अमेरिका के अंदर की है। जबकि इनकी प्रतिद्वंदी जो सामने थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था कमला हैरिस। उनका नाम था कमला हैरिस। कमला हैरिस की हार हुई है। वो किस पार्टी से थी? तो ये थी डेमोक्रेटिक पार्टी से। ये थी डेमोक्रेटिक पार्टी से। क्लियर हुआ इस बात को? बिल्कुल क्लियर हुआ। लेकिन जानना जो चाहते हैं वो बच्चों देखिए कौन सा? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गाबार्ड को क्या बनाया गया है? यूएस इंटेलिजेंस चीफ का डायरेक्टर बनाया गया है तुलसी गाबार्ड को। इसके अलावा अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्टज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। कभी पूछा जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे बनाया है? तो ये किसे बनाया है? माइक वाल्टज को बनाया है। जबकि चीफ इंटेलिजेंस किसे बनाया है? तुलसी गाबार्ड को बनाया है। इसके अलावा सूसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ क्या किया है? इन्होंने नियुक्त किया है। इसके अलावा जो है एशिया पावर सूचकांक के अंदर अमेरिका कौन से पायदान पे रहता है? अमेरिका जो है बच्चों पहले पायदान पे रहता है। अमेरिका जो है ये पहले पायदान पे रहता है। बढ़े अपन आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही के अंदर यूनेस्को ने किस राज्य के अंदर 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? भाई सुनामी तैयार यूनेस्को के द्वारा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन कल्चरल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में जो है मान्यता दी है। सबसे पहली बार 24 गांवों को दी है। और पूछा गया ये है कि ये किस स्टेट के अंदर है, किस राज्य में है? तो ये कहां पे हो गया? ओडिशा के अंदर हो गया। क्लियर हुआ। अब देखिए यूनेस्को की स्थापना अपन पढ़ें कि यूनेस्को की स्थापना कब होती है? तो यूनेस्को की स्थापना होती है 16 नवंबर को। 16 नवंबर को यूनेस्को की स्थापना होती है। 16 नवंबर 1945 को स्थापना होती है। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जाए, हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहां पर है? पेरिस के अंदर है। और पेरिस किसकी राजधानी हो गई? पेरिस हो गई फ्रांस की राजधानी। किस नदी के किनारे है? तो ये जो है वो सीन नदी के किनारे है। क्लियर हो गया इस बात का। अब अपने से ये पूछा जाए कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को से संबंधित भारत में कितने स्थल है यूनेस्को के? तो भारत के अंदर स्थल कितने हो गए यूनेस्को के? तो ये हो गए 43 स्थल हो गए। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि 43वां स्थल कौन सा हो गया? तो 43वां स्थल हो गया अहोम मोइदम हो गया। 43वां स्थल कौन सा हो गया? अहोम मोइदम जो है ये 43वां स्थल हो गया। दूसरी बात ये है कि 2024 के अंदर यूनेस्को के सत्र की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो 2024 के अंदर यूनेस्को का सत्र होता है, इसकी मेजबानी अपने से पूछा जाए तो इसकी मेजबानी अपने भारत ने की थी। और नंबर के साथ ये कौन सा सत्र था, कौन सा सेशन था? 46वां सेशन था। 46 जो है ये सेशन था या अधिवेशन था या अपन कह सकते हैं सत्र था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने कौन सा हो जाता है? ओडिशा हो जाता है। ओडिशा। बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भी अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में पूछा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। भाई हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना। तो सबसे पहली बात तो यह कि देश के प्रधानमंत्री 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पे थे। कौन कौन से? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जाते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया
पहले तो नाइजीरिया जाते हैं, और जैसे ही नाइजीरिया जाते हैं तो इस नाइजीरिया का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, यहाँ का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, उस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाता है। दूसरी आधिकारिक यात्रा पे किस देश के अंदर जाते हैं? तो दूसरे ये G20 के अंदर भाग लेने के लिए कौन से देश जाते हैं? ये जाते हैं ब्राजील। कौन से देश जाते हैं? ब्राजील जाते हैं। और तीसरे देश के अंदर ये कौन सा जाते हैं? गुयाना जाते हैं भाई, गुयाना जाते हैं। और इस गुयाना का भी सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया था? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था सर्वोच्च सम्मान। तो इसका मतलब ये हो गया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूछा जाए आधिकारिक यात्रा कितने देशों की थी, तो 3 देशों की आधिकारिक यात्रा होगी। सबसे पहले नाइजीरिया जाते हैं, वहां का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिलता है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि कौन से G20 के अंदर भाग लेने के लिए कहां पे जाते हैं? ब्राजील के अंदर ये जाते हैं। और तीसरा कहां पे जाते हैं? गुयाना के अंदर जाते हैं, वहां का भी इन्हें कौन सा पुरस्कार मिलता है? सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के अंदर रूस की 2 बार की आधिकारिक यात्रा रही थी, और रूस के जो व्लादिमीर पुतिन हैं वहां के राष्ट्रपति, उनके द्वारा भी वहां का सर्वोच्च पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये सर्वोच्च पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था। इस बात का भी आपको क्या है बच्चों, ध्यान रखना है। नाइजीरिया के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने ग्रेट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया के रूप में 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? ग्रहण किया है। 21 तोपों की साथ के अंदर क्या दी थी? नरेंद्र मोदी जी को सलामी दी थी। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाता है? नाइजीरिया हो जाता है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किसे अपना नया कोच घोषित किया है भाई? गैरी काल्वर्ट, नसीम अहमद और इसके अलावा जॉन जेलेनकी। देखो भाई, किसे जो है अपना नया कोच घोषित किया है? बात की जा रही है किसकी बच्चों? नीरज चोपड़ा की भाई, नीरज चोपड़ा। देखो भाई, नीरज चोपड़ा, देखिए हाल ही के अंदर नीरज चोपड़ा ने किसे अपना जो है नया कोच घोषित किया है? पहली बात तो ये अपने से पूछा जाए, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है भाई? पूछा जाए गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है, तो गोल्डन बॉय कहा जाता है नीरज चोपड़ा को। पहली बात तो ये नीरज चोपड़ा को। दूसरी बात कौन सी है भाई? दूसरी बात आपके सामने ये है, नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। नीरज चोपड़ा का संबंध जो है भारत के किस स्टेट से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे हो गया? हरियाणा से हो गया। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात कौन सी होगी? तीसरी बात ये होगी, पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर, पेरिस जो है ओलंपिक 2024 के अंदर हुआ। इस पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर जो है नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने जो है रजत पदक जीता था। कौन सा पदक है? रजत पदक जीता था। जबकि इसी के अंदर स्वर्ण पदक जो है किस देश के खिलाड़ी के द्वारा जीता गया था? तो ये पाकिस्तान के नदीम के द्वारा जीता गया था। पाकिस्तान के खिलाड़ी नदीम अहमद के द्वारा जो है ये गोल्ड मेडल जीता गया था। इसके अलावा जो है नीरज चोपड़ा का संबंध अगर पूछा जाए किससे हो गया, तो नीरज चोपड़ा का संबंध हो गया भाला फेंक से, जिसे क्या कहा जाता है? जेवलिन थ्रो के नाम से उसे जाना जाता है। इसके अलावा जो है एशियाई खेलों के अंदर, इसके अलावा जो है बच्चों एशियाई खेल जो थे, उन एशियाई खेलों के अंदर नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? गोल्डन जो है गोल्ड मेडल जीता। माफ करना, कौन सा? गोल्ड मेडल जीता भाई, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा जो राष्ट्रमंडल खेल है, कॉमनवेल्थ गेम है, उनके अंदर भी इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाता है? सही आंसर हो जाता है जॉन जेलेनकी। जॉन जेलेनकी को इन्होंने अपना नया कोच घोषित किया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को कहा जाता है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक के अंदर रजत पदक इन्होंने जीता 2024 के अंदर। एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता था? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। और नए इन्होंने अपना कोच घोषित किया है जॉन जेलेनकी। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर कौन बताएगा? देखो, हाल ही में भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर के अंदर विकसित किया जा रहा है?
हाल ही के अंदर भारत का पहला नाइट सफारी पार्क जो है किस शहर के अंदर घोषित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बच्चों लखनऊ के अंदर। लखनऊ यानी कहां पे किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन हो गए भाई? योगी आदित्यनाथ हो गए। योगी आदित्यनाथ हो गए। इसके अलावा पूछा जाए अपने से कि यहाँ के गवर्नर कौन हैं, यहाँ के राज्यपाल कौन हैं भाई? यहाँ की राज्यपाल कौन होगी? तो राज्यपाल होगी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। तो ये जो है कहां पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बच्चों लखनऊ के अंदर किया जा रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। यह दुनिया की 5वीं ऐसी सफारी बन जाएगी। कौन सी? उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर भाई नाइट सफारी। बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट अपन क्वेश्चन करते हैं भाई। हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किसको सौंपी है भाई? देखो भाई, हाल ही के अंदर आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता जो है ब्राजील ने किसे सौंपी है? सबसे पहली बात तो ये G20 G20 की अध्यक्षता 2024 के अंदर किसके द्वारा की गई? तो 2024 के अंदर की गई ब्राजील के द्वारा। भारत ने पूछा जाए G20 की अध्यक्षता कब की थी? 2022 के अंदर की थी। अब बात आती है 2025 के अंदर जो है G20 की अध्यक्षता की कमान किसे सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है दक्षिण अफ्रीका को भाई। किसे सौंप दी गई? दक्षिण अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को। ये दक्षिण अफ्रीका को सौंप दी गई है। तो इसका मतलब 2024 के अंदर G20 की अध्यक्षता किसके द्वारा? ब्राजील के द्वारा की गई थी, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। भारत ने G20 की अध्यक्षता 2022 के अंदर की थी, नई दिल्ली के अंदर की गई थी। और 2025 की जो है अध्यक्षता के लिए किसे सौंप दिया गया? दक्षिण अफ्रीका को सौंप दिया गया। अफ्रीका ऐसा पहला देश बनता है जो G20 की क्या करेगा? पहली बार अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ और बातें देखिए दो चार। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय आगंतुक के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया क्या कर दी? शुरू कर दी। दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए नई योजना, विश्व स्तरीय टूर ऑपरेट योजना की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका में मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत का क्या मिला है? दर्जा मिला है। और दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून क्या कर दिया है? वहां पे पारित कर दिया है। देखो हाल ही में किस राज्य में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया भाई? असम, ओडिशा, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहां पर मनाया गया? उत्तराखंड के अंदर भाई। उत्तराखंड के जो सीएम कौन हो गए? पुष्कर सिंह धामी हो गए। पुष्कर सिंह धामी हो गए। पुष्कर सिंह कौन हो गए? धामी हो गए। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फटाफट चलते हैं बच्चों आगे वाले क्वेश्चन के अंदर। अपनी 25 से 30 मिनट की क्लास थी। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य के अंदर किया गया है? पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहां पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। हाल ही में किस राज्य के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का दर्जा मिला? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरी आने की संभावना है। हाल ही के अंदर किस राज्य के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र यूएन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो ये किस राज्य के अंदर है? कौन सा गांव हो गया? घुड़मासर। घुड़मासर ये हो गया बच्चों छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां पर हो गया? छत्तीसगढ़ के अंदर हो गया। चलो बढ़े आगे अपन। चलो देखो भाई, इतने क्वेश्चन थे आज की क्लास के, बहुत बढ़िया सारे के सारे क्वेश्चन थे। एक एक क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से अपन ने कवर किया है। लगभग अपनी 30 मिनट की ये क्लास रही है। तो बच्चों आज के बाद अपनी क्लास जो है जैसे पहले रूटीन के अंदर चल रही थी उसी प्रकार रूटीन के अंदर चलती रहेगी। 25 से 30 मिनट का आपका ये जो सेशन है ये प्रत्येक दिन आपका इसी तरह से करंट अफेयर का चलता रहेगा। क्लासें बढ़िया से लगाइए, आप बढ़िया से आप क्वेश्चन जो है कवर कीजिए, जो आने वाले एग्जाम के अंदर आपको सीधा सीधा बच्चों जो है देखने को मिलेगा। और आप सभी को पता है आरपीएफ का एग्जाम बिल्कुल क्या है? नजदीक है भाई।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से कल एक नए सेशन के साथ, एक नई क्लास के साथ।